अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। जो बीमार हैं उनके लिए अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे। और बहुत सारे लोग जो हैं ज़ाहिर है कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, उसके लिए बड़े परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं कि कारोबार थे वो थोड़े से इस कोविड की वजह से अल्लाह की ज़ात सबकी मुश्किलें आसान करे और सबकी परेशानियां दूर करे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज है हमारे पास 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार वाली ऐसी रेसिपीज़ हैं जो ख़ास कहते हैं ना दावत वगैरह घर में होती है तो तब बनती है, वैसे आम नहीं बनती है। एक हम बना रहे हैं बघारे बैंगन मसाला, बड़े मज़ेदार, वो हर दफ़ा तो नहीं बनता, कभी कभी बनता है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते सबको ही पता है, वो भी रोज़ नहीं बनने वाली, वो भी कभी कभी बनती है और बड़ी मुश्किल रेसिपी है। ज़ाहिर है सब कहते हैं कि हम कोफ्ते के ऊपर जब इसकी कोटिंग करते हैं कभी वो क्या होता है कि कोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फट जाती है, कभी वो बहने लग जाती है। तो चलें भाई हम आज इसका भी बता देंगे किस तरह से आपने करना है। और साथ में हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा और मौन सलवा के चपली कबाब। आज चपली कबाब बिरयानी बताऊँगी और इतनी झटपट कि आप खुद हैरान हो जाओगे। आप खुद कहोगे बिरयानी और इतनी जल्दी और कैसे बन गई है। तो आज देखना जो बिरयानी बनाने चपली कबाब की, जो मेरे पास मौन सलवा है उसकी झटपट वाली बिरयानी बनेगी। साथ में हम बना रहे हैं बघारे बैंगन मसाला और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते। तो बस टाइम नहीं ज़ाया करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले जो हमने करना है बिरयानी बनानी है तो मेरे पास ये अज्जा मेरे पास रखे हुए हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पर पेशावरी चपली कबाब, ठीक है। बीफ के चपली कबाब हैं, पेशावरी चपली कबाब है। इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे और एक साइड पे हम रखेंगे यहाँ पर जो इसकी मतलब मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल, थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे, उसी को ही हम मसाले में भी इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन आपने ले लेना है इसके अंदर आधा कप से थोड़ा सा कम, ठीक है, ऑयल, सही है। और ये मेरे पास हैं पेशावरी चपली कबाब्स, ठीक है। बस थोड़ी देर पहले ही निकाल लीजिएगा बर्फ़ से तो आपके काम आसान हो जाते हैं। और यहाँ पर चिकन टिक्का बोटी भी है, इसके अलावा चिकन फ्राइज़ भी हैं, चीज़ है, चीज़ बॉल्स हैं। साथ में यहाँ पर आपको सीख कबाब नज़र आ रहे हैं, चपली कबाब नज़र आ रहे हैं। ये सारी वैरायटी जो हमारे पास है ये मौन सलवा ने हमें दी है। तो आप भी चाहते हैं कि आपको इतनी सारी वैरायटी मिले तो आपने भी मौन सलवा की सारी प्रोडक्ट्स घर में ला के रख लेनी है और आसानी से बिरयानी बनाए, कोरमा बनाए, जो भी बनाए इसके अंदर आप इसको शामिल कर सकते हैं। किस तरह से, अगर आपने कोरमा बनाना है बड़े मज़ेदार सा तो आपने क्या करना है, इनके जो यहाँ पर रखे हुए हैं टिक्का बोटी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा कोरमे का मसाला बनाए और टिक्का बोटी डाल दें। और अगर आपने बिरयानी बनानी है, ये सीख कबाब कढ़ाई बनानी है तो तब भी आप यही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खोल लूँगी ये पैकेट को, ये थोड़ा सा बर्फ़ बना हुआ है, फ्रीज़ हुआ हुआ है, कोई बात नहीं, हम ठंडे ऑयल में डालेंगे, इतनी देर में ये डीप रोस्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत मज़े की बनती है। आप इसको जब ट्राई करेंगे ना आप खुद भी कहेंगे कि वाकई ये तो बड़ी मज़े की बने हैं। अभी देखो, अच्छा ये अभी थोड़े से डीप रोस्ट होंगे इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख देती हूँ, बर्फ़ इसकी पिघलती जाएगी और ये यहाँ पर तैयार होते रहेंगे। और यहाँ पर मेरे पास राइस है बॉयल किए हुए, दही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं, कम मसाले वाले लेकिन बड़ी मज़ेदार। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास हल्दी है, लाल मिर्च है और साथ में अदरक लहसुन और मिक्स साबुत गरम मसाला। बाकी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू और टमाटर जो है वो हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी ये जो मेरे पास चपली कबाब है, इसको तो मैं यहाँ पर रखती हूँ जब तक ये थोड़े से डीप रोस्ट हो रहे हैं, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल, ठीक है, ऑयल के अंदर करेंगे। यहाँ पर मैं रखती हूँ, ये मुझे चाहिए। अच्छा, सारी चीज़ें मेरे पास यहीं रेडी हैं तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा टाइम भी कम लगता है अगर आपके पास चीज़ें सारी तैयार होती हैं। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल लेके एक प्याज को हम करती हूँ ब्राउन। प्याज हमारी ब्राउन होगी, इतनी देर में क्या होगा कि ये कबाब जो है हमारे वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। कबाब हमारे रेडी किस तरह से होंगे, डीप रोस्ट होंगे, फिर इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैं प्याज ले लेती हूँ, प्याज को हम करेंगे यहाँ पर फ्राई, ठीक है। ठीक है, चलिए जी, प्याज को करते हैं फ्राई। जब तक प्याज फ्राई हो रही है हमारी, कलर आएगा इसका बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा,
ना बिरयानी एसेंस, ना बिरयानी कुछ भी ऐसी चीज़ें हम नहीं डाले, सिंपल सी और मज़ेदार वाली बिरयानी है, जो बहुत ज़्यादा वो वाली नहीं सी मतलब कि मिर्चें लग रही हैं, गला और आपके जो मुंह है वो जल रहा है, ऐसा वाला नहीं है। ठीक है, सिंपल सी है मसाले वाली बिरयानी। अच्छा, इसको रखा है, ये ब्राउन हो रहा है। यहाँ पर दोबारा से चूल्हा जला देती हूँ जब तक कि थोड़े से डीप रोस्ट हो गए, मज़ीद और भी होंगे, फिर हम इसको डालेंगे मसाले के साथ, जब तक प्याज हम करते हैं ब्राउन। अच्छा, साथ में बन रहे बड़े मज़ेदार से यहाँ पर बैंगन भी बन रहे हैं, जिसकी सारी चीज़ें रोस्ट करके रखी है, बस उसको पीसेंगे, उसकी फिलिंग करेंगे और उसके बाद हम उसको भी रख देंगे। और ज़रा मुश्किल काम है नरगिसी कोफ्तों का, हाँ वो तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा, तो खैर उसका मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, आसान तरीका। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास है दही है, अदरक लहसुन है, गरम मसाला है। गरम मसाले को तो मैं इसमें डाल दूँगी, प्याज के साथ ही थोड़ा सा फ्राई होगा। ये दही के अंदर अदरक लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, नमक 1 चाय का। ठीक है, अब थोड़ा सा ये इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया कि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना, बर्फ़ की वजह से थोड़े से डीप रोस्ट हो जाएंगे। इसको टर्न कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे भी यही हो जाएगा इसका। अच्छा, ये बीफ के हमारे पास जो है, बीफ के, चिकन के भी इनके बड़े मज़ेदार हैं। ये देखें, थोड़े से ये बर्फ़ से हो गए। ठीक है, अच्छा प्याज ब्राउन हुआ, अच्छा सा कलर आया, इसके अंदर जाएगा ये गरम मसाला साबुत। ठीक है, साबुत गरम मसाला डालते हैं। अच्छी तरह से गरम मसाले को आपने इसके साथ ब्राउन करना है। अब मेरे पास है यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये मैं इसमें डालूँगी। इसको थोड़ा सा करते हैं मिक्स, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब ये कबाब जो है हमारे हाफ डन हुए हैं, इसको हम यहाँ पर रखेंगे पैन के अंदर। ठीक है, थोड़े से इसके साथ भी हो जाएंगे, बल्कि मैं इसको बाद में डाल देती हूँ, इसलिए इसमें हमें मसाला डालते हैं, ये बाद में ऊपर से डालेंगे। ठीक है, ये मसाला डाल के अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, टमाटर, प्याज, इसको करते हैं मिक्स। इसके ऊपर जाएंगे राइस, थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर पानी, और जब तक कबाब को फ्राई करके दम में ऊपर से रख देंगे कबाब को। अब ये इसका कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हम इसको रखते हैं दम पे। बिरयानी हमारी दम आती है, कबाब फ्राई होंगे, ऊपर से इसके कबाब और ये थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो बिरयानी थी उसको मैंने दम पे रख दिया। ऊपर मैंने फ्राई करके मैंने उसके ऊपर कबाब डाल दिए, ताकि कबाब भी जो है ज़रा दम में आएंगे तो अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। जो मेरे पास चपली कबाब थे, जो मैंने लिए थे मोनसलवा के। ठीक है, तो यहाँ पर दम पे रखा हुआ, ये दम आ रहा है, और 10-15 मिनट इसको दम पे रखेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल जो था कबाब का वो भी मैंने डाल दी। ठीक है, इसको तो हमने रख दिया दम आ रहे। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो बघारे बैंगन मसाला उसकी तरफ है। ये मैंने वाइट वाले बैंगन ले लिए थे, इत्तेफाक से मुझे मिल गए थे, वरना ये बड़े कम मिलते हैं। ठीक है, ये बैंगन मुझे मिल गए थे, जिसको मैंने बीच में से थोड़ा सा नमक डाल के इसको चाक करके रख लिया। अच्छा, ये मेरे पास मसाले जो है भुने हुए हैं, तिल भी भुने हुए हैं, मूँगफली भी भुनी हुई है। ठीक है, इसके साथ नारियल भी है, नारियल को मैंने नहीं भुना इसलिए वो काला पड़ जाता है, और बाकी ये ज़ीरा है। इसको हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ, मूँगफली, तिल, इसके साथ ज़ीरा, और थोड़ा सा नमक डालूंगी, वरना क्या होता है कि ये फिर पीसा नहीं जाता। अच्छा, नारियल को ज़रूरत नहीं है पीसने की। ठीक है, इसको हमने टाइट किया। अब इसको हम यहाँ पर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मुझसे हमेशा सेट नहीं होता सही से। ये पूरा पाउडर फॉर्म में हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको आपने एक बॉल में निकालना है। मैं ले आती हूँ एक बॉल, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये पूरा मसाला है। अच्छा, इसको पूरे मसाले को आप बनाकर आप रख भी सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कभी बघारे बैंगन बनाने की, तो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पिसा नारियल, लाल मिर्च पाउडर, साथ में पिसा धनिया, हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ रख देते हैं ताकि मुझे पता चले मैंने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, ये मेरे पास है पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये पूरा हमने इसको मसाले को इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर भर देना है, ठीक है। मसाला इसके अंदर इस तरह से खूब अच्छी तरह से भर दीजिएगा। बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस वजह से इससे घबरा रहे थे कि अभी पीसेंगे मसाला, ये करेंगे। तो आप पहले क्या करा करें, भून के रख लिया करें, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। ये अच्छी तरह से आपने इसके अंदर मसाले को भर देना है। ये बहुत मज़े के होते हैं। वाइट वाले बैंगन आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप दूसरे लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वाइट वाले बैंगन आपको मिल जाए। चलिए, अच्छी तरह से ये हमने ये भर दिया मसाला। अब हमने क्या करना है आगे, आसानी के साथ फटाफट झटपट वाला काम है। यहाँ पर लेंगे हम कढ़ाई, ठीक है। ये देख लीजिए, इसके अंदर ऑयल को गरम करना है, ठीक है। बिरयानी हमारी दम पे आ रही है। इसके अंदर जाएगा ये ऑयल, तकरीबन आधा कप। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच राई, ठीक है, और तकरीबन 4 से 6 कड़ी पत्ते, ठीक है, कड़ी पत्ते। बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। ये मसाले वाले जो बैंगन है, ये बैंगन इसके अंदर डाल के ढक देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फ्राई होंगे, गल जाएंगे, फिर इमली का रस इसमें डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करती हूँ। और यहाँ पर बिरयानी की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, लेकिन खैर इसको भी मैंने दम पे अच्छी तरह से ओढ़ देना है, और दम आ जाए खूब अच्छी तरह से, इसलिए कि हमने दही डाला था, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इसके साथ गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, ठीक है। कबाब्स जो थे मैंने ऊपर डाल दिए, जो मैंने फ्राई करके रखे थे कबाब ऊपर डाले, ताकि दम के साथ वो थोड़ा सा पक जाएगा। अच्छा, ये जैसे ही आपको लगे कि ये इसमें खुशबू आने लगी, तो अब आपने पहले बैंगन को फ्राई करना है इस तरह से। इसके अंदर बैंगन डाल के आपने इसको फ्राई करना है। मसाला बाद में डालिएगा, ये जो बचा हुआ है। इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। अभी इस वक्त आपको बड़े खूबसूरत से लग रहे होंगे, वाइट जैसे लग रहे होंगे जैसे अंडे हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर में ढकूंगी, ताकि थोड़ी देर ढकने से क्या होगा कि ये जो है ना गल जाएंगे, गलेंगे। फिर यहाँ पर ये मसाला और इमली का रस जाएगा। ये मसाला तो सारा भुना हुआ आपको ही पता है, तो इसी के अंदर हम डाल देते हैं इमली का रस, ठीक है। ये फिर हम बाद में इसको डाल देंगे इस तरह से। ये मैं इसमें डाल दूँगा, थोड़ा सा ये फ्राई होता है।
अच्छा जी, अब ये क्या, जब तक ये बस थोड़े से फ्राई हो रहे हैं, फिर मसाला डालकर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर दम पे रखेंगे। यहाँ पर जब तक हमारी जो बिरयानी है, कबाब बिरयानी, वो भी रेडी हो जाएगी। उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएंगी। तो फिर बनाएंगे मज़ेदार से नरगिसी कबाब, नरगिसी कोफ्ते। ठीक है जी, कबाब भी कोफ्ते भी दोनों ही होंगे इसमें। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, और ब्रेक पर जब जा रहे थे तो मैंने इसके अंदर बैंगन डाले थे। बैंगन के अंदर मैंने डाला था आधा मसाला। ठीक है, आधा मसाला डालकर इसको मैंने ढक दिया था। ये देख लीजिएगा, बैंगन बड़े अच्छे से गल गए, सॉफ्ट हो गए। ये देख लीजिएगा, बहुत सॉफ्ट हो गए। अब ये जो बाकी बचा हुआ मसाला था, इसलिए मैंने नहीं डाला कि वो जल जाता। तो अब मैंने कहा ये बाद में हम इसके अंदर बाकी जो मसाला है वो डाल देंगे। और ये मसाला, इसमें इमली का रस भी है, और साथ में जो भुने पिसे मसाले थे वो सारे हैं। ठीक है, बस इसको अब हल्के उससे हम मिक्स करेंगे इस तरह से। ठीक है, आपने, ताकि ये जो बैंगन है वो टूटे ना। और वैसे तो इसके अंदर मसाला भी भरा हुआ है, और दूसरा ये कि ये बड़े अच्छे से गल भी गए हैं। ये देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये बैंगन जो है रेडी हो गए। बस अब इसको मैं थोड़ी देर बाद ज़रा सा गरम करूँगी, तो तब ये जो अभी मसाला डाला है वो भी गरम हो जाएगा। तो तकरीबन ये भी रेडी हो चुके हैं। बल्कि इसको करी के साइड पे कर देती हूँ, ताकि ज़रा सा ये मसाला जो हमारा वो रेडी हो जाएगा। और बिरयानी का भी आपको बता देती हूँ, बहुत मज़े की बन गई है बिरयानी हमारी। ये देखें, ये ऊपर मैंने डाले थे कबाब, जो चपली कबाब थे मोनसलवा के, वो डाले। नीचे ये सारा मसाला था। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जो है हमारी रेडी की। कुछ आलू नहीं है, कुछ भी चीज़ें जैसे टमाटर, प्याज, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बिरयानी के लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और इसके साथ नींबू ज़रूर मैंने डाले थे। ये देखें क्या खूबसूरत इसका कलर आया। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। बस इसको भी मैं साइड पे कर लेती हूँ। यहाँ पर बैंगन भी हमारे रेडी हो गए हैं, तो ये हम बाद में निकालेंगे। इस वक्त मैं इसको साइड पे करती हूँ, ताकि मुझे जगह थोड़ी सी चाहिए। अब हम जो रेसिपी बना रहे हैं ना, ये थोड़ी सी लंबी रेसिपी है। ज़ाहिर है, नरगिसी कोफ्ते सबको ही पता है कि थोड़ी सा मुश्किल इसका सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये बैंगन भी रेडी हो गया। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना है, तो इसको मैं यहाँ पर साइड पे रखती हूँ। ठीक है, ये हमारे रेडी हो गई। अब हम तैयारी पकड़ रहे हैं यहाँ पर नरगिसी कोफ्ते के लिए। तो इसके लिए क्या है कि मुझे पहले ग्रेवी को मैं यहाँ पर बनाती हूँ। इतनी देर में ग्रेवी हमारी रेडी होगी। अच्छा, इसमें घी और ऑयल दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें घी का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर घी मेरे पास है, ये हम डालेंगे इसमें। ये पहले मैं आपको ग्रेवी का बताती हूँ, और फिर कोफ्तों का भी बताती हूँ, नरगिसी कोफ्तों का। ये हमने घी इसमें डाल दिया। इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर मेथी दाना, मेथी दाना जो होता है ये हम डाल देंगे। ठीक है, 1 चाय का चम्मच। अच्छा, मेथी दाने में खुशबू आएगी। इतनी देर में ये फ्राई हो रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, ये पहले हम प्याज डालेंगे, जैसे ही मेथी दाना, और इसके साथ ये जो क्या नाम लेते हैं, घी गर्म हो रहा है। अच्छा, ये मेरे पास है दही। ये हम इसका मसाला पूरा तैयार कर लेते हैं। जैसे प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई होगी, तो उसके लिए इसमें जाएगा पिसा धनिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये ग्रेवी का सामान है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक। ठीक है, ये ग्रेवी का है। ये मैं चीज़ें यहाँ पर हटा देती हूँ। कोफ्ते लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल है, ये वो है, बहुत आसानी से बनेंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा, जैसे ही इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है मेथी दाने में खुशबू आने लगी, गोल्डन कलर आया, पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज। ठीक है, अब प्याज जो है पकेगी, इसका पानी जो है ड्राई होगा। ठीक है, प्याज का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। अच्छा, ये टुकड़ा साबुत है इसमें, खैर कोई बात नहीं, इसके साथ ही पक जाएगा। और जैसे प्याज का पानी खुश्क होगा, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, इसलिए कि ये पिसी हुई प्याज ब्राउन होती भी नहीं है। ये जो मेरे पास मसाला है, ये हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, ये पूरा लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो जब तक ये प्याज यहाँ पर हो रहा है, तो मैं कोफ्तों को पीस लूँगी। ये मेरे पास है आधा किलो कीमा। तकरीबन आपने 2 प्याज ले लेनी है, 4 हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें खसखस ले लेनी है, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें ले लेना है लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ले लेना है नारियल पाउडर, और
तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच आपने इसमें ले लेना है नमक का। अच्छा, अदरक लहसुन आधा इसमें मैं डाल दूँगी, आधा इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास है पिसे हुए चने, ठीक है, चने का पाउडर तकरीबन 4 खाने का चम्मच। ये चीज़ें साइड पे करके इसको मैं चॉपर में डालूँगी और फिर 1 अदद अंडा है वो डालकर इसको हमने अच्छी तरह से पीसना है। फिर मैंने जो इसके ऊपर की करनी है कोटिंग सारी, उसका मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। अच्छा, कीमे को बहुत बारीक पीसना है। होता ये कि जब भी कोफ्ते बना रहे तो सब यही कह रहे थे ना कि टूट गए, बिखर गए, फटक गए, ये हो गया। तो इसका ये कि आपने पीसना बहुत अच्छे से है। सही है, चले जी, इसको पीसती हूँ बहुत अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम साथ साथ में देखते जाते हैं जो ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। अगर आप बाज़ार से भी पिसा हुआ कीमा लेके आ रहे हैं तो फिर भी आपने उसको बहुत अच्छे से पीसना है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके नरगिसी कोफ्ते जो है ना बहुत अच्छे से बने। हरी मिर्चें, प्याज, इसके अंदर खसखस, नारियल, चने का पाउडर, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें डाली हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या करना है। इसके अंदर जाएगा एक अंडा, पहले ही पिस जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास उबले हुए अंडे। अंडे को हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉर्नफ्लावर में कोट करेंगे। इसके बाद ये जो पिसा हुआ कीमा है इसको ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो ब्राउन होनी शुरू हो गई है, मतलब साइडों से काली होने शुरू हो गई है। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये दही वाला मसाला और इसकी करते हैं ग्रेवी को तैयार। और ठीक है जी, जब तक क्या है कि ये ग्रेवी बहुत अच्छे से भुन रही है, यहाँ पर इसको मैंने जो ऊपर से कोट करना है, एक कोफ्ता मैं रहने दूंगी ताकि आपके सामने बनाऊँ। तो ऐसा करके इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने अंडे के ऊपर डाला था थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। उससे ये होगा कि ये चिपक जाएगा बड़े अच्छे से। कॉर्नफ्लावर लगाया और ये देख लीजिएगा मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह से, ये जब आप बहुत अच्छे से इस तरह से आपने ऑयल के साथ या पानी के साथ आपने इसकी बाइंडिंग करनी है तो उससे ये होगा कि क्रैक नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ऑयल रखा है, इसके अंदर हम रख देंगे फ्राई करने। दोबारा आपको बताती हूँ, आपने एक लेना है कॉर्नफ्लावर इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर अब हम लेंगे ये मसाला पूरा। इसके अंदर खसखस, साथ में मैंने डाले थे इसमें नारियल, साथ में चने और उसके साथ इसके अंदर लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डालकर इसको मैंने यहाँ पर पीस लिया, ठीक है। जब पीस गया फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर दिया। अच्छा, 4 अदद हरी मिर्चें थी और तकरीबन 2 प्याज आपने ले लेने हैं। बस इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से कोट करना है। अच्छा, ये ग्रेवी निकाल ली है। इसी तरह से ग्रेवी के साथ इसको पकाया नहीं जाता, ग्रेवी पहले से निकाल लेते हैं, फिर उसके ऊपर इसको कटिंग करके फिर इसको रखा जाता है। तो मैं अभी इसको यहाँ पर रखा है बड़ा स्लो फ्लेम पे और बड़े उसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसको कटिंग करेंगे और इसके अंदर ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया आप डाल दीजिएगा, लेकिन इसकी आपने कोटिंग बड़े अच्छे से करनी है और बड़े आराम के साथ। ये देखें, कीमा जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है फिर कोफ्ते जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। बस अभी स्लो फ्लेम पे फ्राई होंगे और बड़े एहतियात के साथ आपने इसमें चम्मच चलाना है कि ताकि ये टूटे ना। ये देख लीजिएगा, ये मैंने कॉर्नफ्लावर को इस तरह से इसके ऊपर कोट किया। अब हम इसको इस तरह से, अच्छा, ये जो मसाला जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पास है,
इसी मसाले को आपने जिस तरह से नॉर्मल कोफ्ते बनाते हैं आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ग्रेवी होगी, सेम इसका सारा चीज़ें ही होंगी, सिर्फ ये होगा कि इसके अंदर अंडे नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से। अच्छा, बिरयानी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, जो हमने चपली कबाब बिरयानी बनाई है, साथ में हमने बनाए थे बघारे बैंगन मसाला, वो भी रेडी हो चुका है। वो वाइट राइस के साथ खाए जाते हैं और इसके साथ बिरयानी आप चटनी रायते के साथ खा सकते हैं। सही है। और यहाँ पर ये सालन है, इसको भी आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने हाथ पे से, और ये देखिए कीमा कितना सॉफ्ट सा पिसा हुआ है, वो खुश्क वाला नहीं है, सॉफ्ट है। ज़ाहिर है इसके अंदर प्याज भी डाली, और प्याज से क्या होता है कि जो कोफ्ते होते हैं वो फटते नहीं हैं, वो सॉफ्ट बनते हैं। ये अच्छी तरह से इसके ऊपर, और हल्का सा हाथ पे पानी या ऑयल लगा लेंगे तो उससे ये होगा कि इसकी बाइंडिंग जो है बड़ी अच्छे से हो जाएगी। अब बस इसको एक साइड पे बहुत अच्छा इसका कलर आएगा, फिर मैं इसको टर्न करूँगी, कच्चा टर्न नहीं करूँगी, वरना क्या होता है कि फिर ये आपको पता है टूटना शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा इसका इंतज़ार करूँगी, अच्छी तरह से ये कलर आ जाए, फिर इसको टर्न करेंगे। और ये जिस तरह से मैंने कहा, ये जिस तरह से बच जाता है, आप इसको इस तरह से छोटे छोटे से बॉल बनाएं। बॉल बनाकर आप इसको कोफ्ते का सालन पूरी ग्रेवी बनाएं और उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। सही है। अब मैं हाथ धो लेती हूँ, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर इसको कटिंग करके वो हम ग्रेवी में डाल देंगे। अच्छा, थोड़ा सा कीमा जो लीजिएगा वो थोड़ा सा चिकना कीमा लीजिएगा, कोफ्तों के लिए थोड़ा सा चिकना कीमा लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा खुश्क रूखा कीमा होता है, उसके भी नहीं सही से बनते। बस इसको थोड़ा सा और फ्राई होगा, फिर मैं इसको टर्न करूँगी। ये देखें, अब ये फटा नहीं है, वरना क्या होता है क्रैक पड़ जाता है। ऐसे इनको एक एक दो दो को आप फ्राई कर लें। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालकर आप डीप फ्राई भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि बड़ा अच्छा से अंदर से पक जाएगा। और उसके अंदर थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया ऊपर से, बल्कि पुदीने की पत्तियां डालेंगे, हरा धनिया नहीं हम डालेंगे, हम पुदीने की पत्तियां चॉप करके डालेंगे और एक आध हरी मिर्चें डाल देंगे। तो बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपीज़ जो है हमारी ये रेडी हो चुकी हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। उसको नरगिसी कोफ्ते, जैसे मैं पहले ही कह रही थी कि थोड़ा सा होता है कि बनाते वक्त कि भाई ये फट जाते हैं, टूट जाते हैं, ये हो जाता है, बड़ी मतलब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन भी हो रहे होते हैं कि भाई किस तरह से हम बनाएं और किस तरह से ना बनाएं। बस आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी मतलब सही बन जाएंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा पुदीने को बारीक, अच्छा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल कीजिएगा, जब आप कोफ्ते बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, जब तक ये ठंडे ना हो नरगिसी कोफ्ते, तब तक आपने कटिंग नहीं करी। जब गरम को आप कटिंग करेंगे तो वो टूट जाते हैं, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। या फिर आप फॉइल ले लीजिएगा, फॉइल के अंदर उसको रख के फिर आपने आराम से उसको कटिंग कीजिएगा तो वो सही तरह से कटिंग हो जाएगी। बस ये हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, जब तक ये आराम से फ्राई होने जा रहे हैं। ठीक है, हर तरफ से इसका अच्छे से कलर आना चाहिए। ठीक है, अदरक भी। और बिरयानी का भी बड़ा सिंपल तरीका था, हमने प्याज को ब्राउन किया, उसके अंदर बाद हमने क्या किया, अदरक गरम मसाला डाला, फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया था घर के मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ये दही के अंदर आपने मिक्स करना है। दही के अंदर आप मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है, वो डाल दीजिएगा मसाले के अंदर। फिर आपने टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें कटिंग कीजिएगा, वो आपने डालना है। और कोफ्ते, वो जो मैंने इस वक्त कबाब लिए थे, कबाब को मैंने फ्राई किया, वो दम में डाल दी। ठीक है, अच्छा जी, बस अब इसको फ्राई करके निकालते हैं, मज़ीद और भी इसमें डालते हैं। ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भगारे बैंगन मसाला। अज्जा: बैंगन 1 किलो, खशखाश 50 ग्राम, तिल 50 ग्राम, मूंगफली 50 ग्राम, पिसा खोपरा 25 ग्राम, कड़ी पत्ते 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, राई 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तवे पर खशखाश, तिल, मूंगफली और ज़ीरा भूनकर बारीक पीस लें। अब इसमें नमक, हल्दी, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, राई, पिसा खोपरा, कड़ी पत्ते और गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह भूनकर मिक्स करें और थोड़े से पानी और आधा कप तेल में डालकर मिक्स करें। फिर बैंगन में चीरा लगाकर मसाला भर दें। अब इन्हें एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज कर लें। कबाब बिरयानी। अज्जा: उबले चावल आधा किलो, पेशावरी चपली कबाब बीफ आधा पैकेट, टमाटर 2 अदद, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे,
हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके बीफ पेशावरी चपली कबाब फ्राई कर लें। फिर तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसमें टमाटर डालें, साथ ही दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी और साबित गर्म मसाला शामिल करके भून लें। अब इसमें फ्राइड कबाब डालकर 10 मिनट ढक दें। जब कबाब गल जाए तो उनमें पुदीना, नींबू और हरी मिर्च काट कर डालें। आखिर में ऊपर उबले चावल डाल के 15 से 20 मिनट ढक दें। फिर दम आ जाने पर निकाल लें। मज़ेदार कबाब बिरयानी तैयार है। नरगिसी कोफ्ते। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, खोपरा 1 खाने का चमचा, खसखस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, भुने हुए चने 4 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी बनाने के अज्जा: पिसी हुई प्याज 1 पाव, दही 1 पाव, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च कटी, अदरक गार्निश के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले चॉपर में गाय का कीमा, हरी मिर्च और प्याज डालकर पीस लें। अब इसमें अंडा, नमक, पिसी लाल मिर्च, खोपरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुने हुए चने और खसखस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और उबले अंडों पर कोटिंग करें। फिर इन्हें तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर फ्राई करें। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लें। अब तेल गर्म करके इसमें मेथी दाना डालें। खुशबू आए तो पिसी हुई प्याज शामिल करके इसे इतना फ्राई करें कि हल्का गुलाबी रंग आ जाए। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक और हल्दी डालें। साथ ही दही भी फेंटकर शामिल करके खूब अच्छी तरह भूनें ताकि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें 1 कप पानी मिलाकर 10 मिनट पकाएं और डिश में निकालकर कटे हुए अंडे रखें। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और कटी अदरक से गार्निश करें और पिसा गर्म मसाला डालकर सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये हमारे मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते रेडी हो गए हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर कटिंग जो की है, इसकी कटिंग का ही सही वो होता है कि नरगिसी आँख, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, कटिंग कर ली बड़े एहतियात के साथ। अच्छा, एक चीज़ ये कि कभी आप ऐसा हो कि आपको लगे कि ये मतलब टूट रहे हैं तो आपने फॉइल के अंदर उसको रखकर फिर आप कटिंग कीजिएगा तो बड़े अच्छे से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी रेडी हो गए। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार सी जो बघारे बैंगन थे वो भी तैयार हो चुके। अच्छा, मैं इसको वहीं रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको इसलिए में रखा है कि ताकि नज़र आए। चलें जी, और ये हम रखेंगे ये नरगिस के फूल के साथ, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं नरगिसी फूल। चलें जी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होंगी, इसको ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते बड़े मज़े के बने हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, पहले उसको कीमे के अंदर आपने प्याज डालनी है, साथ में आपने हरी मिर्चें डालनी है, साथ में खसखस, इसके साथ आपने नारियल वगैरह, ये सारी चीज़ें डालकर, चने डालकर उसको अच्छी तरह से पीसिए। जब बिल्कुल बारीक पिस जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अंडा शामिल करना है। अंडा शामिल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको जब अंडा शामिल कर लेंगे तो फिर हाथ से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने बॉयल एग्स लीजिएगा, उसको अंडों को आपने क्या करना है, पहले कोट कर लीजिएगा कॉर्नफ्लावर के अंदर ड्राई में। फिर आपने इसकी ऊपर की जो कीमे की कोटिंग है वो कोटिंग कीजिएगा, उसके बाद फ्राई कर लीजिएगा। और ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है, इसकी ग्रेवी आपने पहले से तैयार कर लेनी है। ग्रेवी वही जिस तरह से हमारी कोफ्ते की ग्रेवी होती है, सेम उसी तरह से आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल भी बड़ी मज़ेदार सी नई रेसिपीज़ होंगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।